अभी तो विजय का ये झांकी है, अभी 400 वाली विजय तो बाकी है। सबका विकास इन्हीं के साथ भाजपा की 400 की पार की विजय की यात्रा अभी शुरू हुआ है। अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो देखिए अभी परिवार के अलावा किसी के लिए सोचे हैं? जाति के सोचे हैं ना, कौन सी जाति के काम किया है बताइए ना। रात के तो केवल चेहरा बने हैं, मुखौटा बने हैं, कौन से जातों का काम किया है? यहाँ पर आप लोजपा में है और बीजेपी का पट्टा लेकर के आए हुए हैं, क्या बात है? हम लोग रिलायंस में गठबंधन में है। हाँ। विपक्ष का कोई चेहरे नहीं है। विपक्ष आता तो चुनाव सही होता। विपक्ष बताया कि दूल्हा कौन है, बाराती कौन है, सवाल पता नहीं है। हम लोग चिराग पासवान से मोदी का हनुमान है, हम भी भाजपा का हनुमान है। भाजपा का हनुमान है। हाँ। जो भी वोट मिला है मोदी जी के गारंटी पर मिला है। मोदी जी के जो उनका जो मांग है, उनका जो विकास है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री 2024 में 400 से ज्यादा वोटों से जीत करके एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएगी। 400 से जीत हुई है 3 राज्यों में, उसको लेकर के पूरे देश में देखिए जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े लेकर के लोगों को लोग मिठाई खिला रहे हैं। बिहिया में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को लोग मिठाई खिला रहे हैं। और यहाँ पर चले मैं बात करता हूँ और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहा है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह लोग बजा रहे देख सकते हैं कि 3 राज्यों में जो जीत हुई है उसको लेकर के पूरे देश में आप लोग जश्न मना रहे हैं। ये इसको विपक्ष पहले तो कह रहा था कि ये सेमीफाइनल है, मगर अब विपक्ष ये कह रहा है कि ये न सेमीफाइनल ये नहीं था, सेमीफाइनल और फाइनल 2024 में होगा। इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है इस जीत का 2024 में? देखिए ये चुनाव साबित कर दिया है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी भारत के साथ में है और पूरा भारत मोदी जी के साथ में है। ये जो भी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी है, ये मोदी जी की गारंटी है। जो उन्होंने गारंटी दिया था कि मेरे गारंटी पर आप लोगों ने वोट दीजिए, पूरी भारत की जनता मोदी जी के गारंटी पर विश्वास किया है और मोदी जी के नाम पर कमल के वोट पर वोट दे करके और भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्य में बहुमत की सरकार बनी है। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी की मैजिक है जो इस बार काम किया है। और ये 2023 अभी झांकी था और 2024 जो है अभी बाकी है, वो फाइनल है। अभी विपक्ष जो इंडी गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, वो ध्वस्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। आने वाले 2024 के चुनाव में हम लोग 400 के पार भारतीय जनता पार्टी जाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। आप लोग कह रहे हैं कि इंडियन अलायंस ध्वस्त हो चुका है, मगर 6 तारीख को तो बैठक करने वाले हैं वो लोग। अरे बैठक तो रोज कर रहे हैं लोग, रोज करेंगे, वो बैठक से कोई अंतर आने वाला नहीं है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये दिखा दिया है कि विकास के नाम पर और जो भी हमारे नरेंद्र मोदी पर गारंटी जो उन्होंने दिया है उस पर भारतीय जनता पार्टी पर हमारे देश की जनता ने, 3 स्टेट की जनता ने मुहर लगा दी है। आने वाले समय पर नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार फिर केंद्र में बनेगी और 400 के पार हम लोग सीट जीतेंगे। राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारी सरकारें यहाँ पर बनती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे, क्या जनता उसको नकार दी? देखिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो इन्होंने जातीय गणना के नाम पर प्रपंच रचा था, उनके अनुसार कोई जातीय गणना नहीं है। वहाँ सबका साथ सबका विकास और जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नारा है उसके अनुसार वहाँ पर 4 ही उनका जातियों में उन्होंने विभेद किया है। एक महिला, एक गरीब, एक किसान और एक जुआ, यही 4 जाति है। चारों को विकास का लक्ष्य लेकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और चारों पर फोकस किए हैं। यही हमारे लिए जो भी है ये 4 गो ही है और चारों का हम लोग विकास करेंगे। आगे वाले चुनाव में 400 के पार हम लोग जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान से लोग नाराज थे, वहां पर आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया, राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया। क्या आगे आने वाले जितने भी चुनाव है मोदी के चेहरे पर ही आप लोग लड़िएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के दायित्व निर्वहन करने के लिए तैयार है।
और हमारे हर एक जो नेता है वो मुख्यमंत्री का दावेदार है, मुख्यमंत्री के लिए सफल नेतृत्व करने के लिए तैयार है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कमल पर वोट मांगा था, लोगों ने कमल पर बटन दबाया है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि चारों स्टेट में कौन मुख्यमंत्री होगा। जिसको हमारे नरेंद्र मोदी जी जिस पर मोहर लगाएंगे, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसके पीछे लग जाएंगे। इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है 2025 विधानसभा चुनाव जब बिहार में होगा उस पे? 2025 में जब बिहार विधानसभा में चुनाव होगा तो बिहार विधानसभा में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। आप इंतजार करिए। ये 23 है और 24 और 25 में भी पूर्ण बहुमत के साथ में हम लोग केंद्र में और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। जेडीयू के लोग अब ये कह रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी मान जाएं, नेतृत्व करने दे इंडिया अलायंस मार्ग पर। क्या आप लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार अगर नेतृत्व करेंगे तो परिणाम कुछ अलग होगा? हम तो पहले ही कह चुके कि इंडिया अलायंस गठबंधन ध्वस्त हो चुका है। कोई कहता है कि नीतीश को माननीय नेता, कोई कहता है राहुल गांधी को माननीय नेता, कोई कहता है ममता बनर्जी को माननीय नेता, कोई कहता है कि अरविंद केजरीवाल को माननीय नेता, कोई कहता है कि अखिलेश यादव को माननीय नेता। तो वहां तो नेता की कमी नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो हमारे कार्यकर्ता है और हमारे जो संगठन करता है और हमारे नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, वही है, सब कुछ वही है। और इंडिया अलायंस में नेताओं की कोई कतार नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसीलिए वो इंडिया गठबंधन जो है वो ध्वस्त हो चुका है। तो देखिए इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो चुका है। आप यादव हैं और लालू यादव कहते हैं कि यादव बीजेपी के कभी नहीं होंगे, नित्यानंद राय के बीजेपी यादव कभी नहीं होंगे, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रचंड बहुमत से जीत हो रही है हर राज्य में। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो जात पात में विश्वास नहीं करती है। लालू यादव अपने जाति और परिवार के अलावा किसी के लिए सोचे हैं? जाति के सोचे हैं ना? कौन सी जाति के काम किया है बताइए ना। जात के तो केवल चेहरा बने हैं, मुखौटा बने हैं। कौन से यादव का काम किया है? केवल अपने परिवार की भलाई के लिए अपने परिवार की पार्टी चलाते हैं, अपने जेब भरने के लिए, अपने विकास के लिए बस सोचते हैं। समाज के विकास के लिए लालू यादव नहीं सोचते हैं। और बीजेपी जात पात में विश्वास न करते हुए इसीलिए हर जाति वर्ग का वोट बीजेपी को मिला है। आने वाले समय में भी बिहार में भी हर जाति परिवार का वोट मिलेगा बीजेपी को और बहुमत से सरकार बनेगी। तो देखिए बिहार में भी बहुमत से सरकार बनेगी। यहाँ पर आप लोजपा में है और बीजेपी का पट्टा लेकर के आए हुए हैं, क्या बात है? हम लोग अलायंस में गठबंधन में है। विपक्ष या कोई चेहरे नहीं है। विपक्ष आता तो चुनाव सही होता। विपक्ष बताया कि दूल्हा कौन है, बाराती कौन है, साहब पता नहीं है। हम लोग चिराग पासवान से मोदी का हनुमान है, हम भी भाजपा का हनुमान है। भाजपा का हनुमान है। हाँ। ये चिराग पासवान मोदी का हनुमान है और ये भाजपा का हनुमान है। देखिए यहाँ पर हर कोई मौजूद है और यहाँ पर लोग मिठाई खिला रहे हैं। इस जीत को लेकर क्या कहिएगा? मैं खा लूंगा। अरे उधर मुंह कीजिए। आज तो बहुत विशेष दिन है, खुशी का दिन है, इसलिए आपको मिठाई खिलाए। पूरा खाइए भाई, पूरा खाइए। इस जीत को आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये जीत जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी पर भारत की जनता अटूट विश्वास कर रही है और विपक्ष को सिरे से खारिज कर दी है। विपक्ष को देखना नहीं चाहती है जनता। ये वोटिंग करके और 3 राज्यों में सरकार बना के ये जनता दिखा दिया कि हम लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी भारत को लेना चाहते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी के नेतृत्व में जीत हो रहा है, मोदी सारा कुछ कर रहा है, मगर विपक्ष जिसको मान ही नहीं रहा है कि वहाँ के सरकारें जो काम कर रही है, उस सरकारें जो काम की है उस अनुसार जीत मिला। देखिए 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ वहाँ की जनता ने साबित कर दिया है कि मोदी जी ने जो गारंटी दिया था उनकी गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है कि मोदी जो कहेंगे वो करेंगे और करके दिखाएंगे और दिखा भी रहे हैं। तो जो भी वोट मिला है मोदी जी के गारंटी पर मिला है। मोदी जी के जो उनका जो मांग है, उनका जो विकास है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उनको 3 स्टेट के जनता ने साबित कर दिया है। उन पर विश्वास जताया है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखा भी रहेंगे। आने वाले समय में फिर जो कहेंगे उस वादा को अपना पूरा करेंगे। साउथ के राज्यों में कहाँ कमियां हो जा रही है कि वहां पर आप लोगों को जीत नहीं मिल रही है? आप इंतजार कीजिए, साउथ में भी कमल खिलेगा, बहुत जल्द साउथ में भी कमल खिलेगा। आप देख लीजिए, जो कांग्रेस जो कहती थी एक बार अक्षत राज करती थी, आज पूरे हिंदी पट्टी राज्यों में एक भी हिंदी पट्टी राज्य नहीं रह गया जहां पर कांग्रेस शासन कर रही हो। हिमाचल प्रदेश नहीं,
उस माने हिमाचल प्रदेश है, लेकिन उसके बाद सारे हिंदी पट्टी बड़े राज्य जो है वो कांग्रेस से छीन गया है। भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज्य कर रही है, एनडीए गठबंधन एक छत्र राज्य कर रहा है। आने वाले समय में भारत में भी एक छत्र नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी फिर भारत के प्रधानमंत्री 2024 में 400 से ज्यादा वोटों से जीत करके एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएगी। 400 से अधिक वोटों से जीत करके 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, 24 का हम लोग इंतजार करते हैं। अभी ये लोग खुशी मना रहे हैं 3 राज्यों की जीत के। अभी तो विजय का ये झांकी है, अभी 400 वाली विजय तो बाकी है। विकास इन्हीं के साथ भाजपा की 400 की पार की विजय की यात्रा अभी शुरू हुआ है। अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। तो देखिए अभी ये झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है। 24 में हम लोग पिक्चर देखेंगे कि होता क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।